वो खान साहब का ना एक वाक्य हिंदी भाई बताते हैं, कहते हैं इन्होंने मुझे डोमेस्टिक में खेलते हुए देखा तो इन्होंने बुला लिया मैं ना। विटनेस हूँ, हाँ मैं हर वो चीज़ का विटनेस हूँ जो इंजमाम को उनकी परवान करने में जी जी। अगर कोई बैठ के कहीं भी स्टोरी सुनाएगा ना, उस स्टोरी का हमेशा मैं पार्ट रहा हूँ, सही। या वो या शुएब अख्तर हो। ये वो तो। काफ़ी लाइफ के ऐसे खूबसूरत सीन और यादें हैं जो मैं समझते इन दो प्लेयर्स के साथ बहुत हसीन यादें मेरी। ऐसे ही वो अक्सर बताते कहते कि जब मुझे उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर बनोगे, क्योंकि कहते मैं डोमेस्टिक भी प्रॉपर नहीं खेल रहा था। कहते मैं मुझे कोई उन्होंने ना आधा घंटा एक ही बात रिपीट करते रहे। तो कहते मैंने बाहर आके सोचा कि शायद इनको कुछ हो गया है या हम्म। इनकी तबीयत ठीक नहीं है कि मैं तो कभी डोमेस्टिक भी नहीं सही तरह खेला, ये कैसी बात कर नहीं रहे हैं। होता, पता क्या तो है? उनकी आई जो थी, और नहीं, खास तौर आई पे के जो वर्ल्ड साथ कप के अंदर परफॉर्म ना करना और कैरी करना, फिर उनको होता, अप्रूव पता क्या किया है, उन्होंने एज मैं बताता हूँ, होता ये है कि आपने कई दफ़ा एथलीट देखना होता है कि यार इसको अगर एक फास्ट बॉलर 5 लगातार बाउंसर मार सकता है तो मैं कहूँगा भाई मैं तो इतना जोर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सही। हाइट लंबी है हम्म और ऊपर से आपका फेवरेट शॉट भी वो है। हम्म। एक चीज़ तो थी कि उस वक्त जो जितने भी टॉप क्लास बॉलर थे वो डोमिनेट करते थे शॉर्ट पिचों पे। जी उस शॉर्ट पिच का ये मास्टर क्लास था। वो इमरान को हमेशा चीज़ कहीं भी वो बैठ के किसी से बात करता था तो ये कहता था बाउंसर को कैसा खेलता है, हम्म। क्योंकि उस वक्त बाउंसर हाँ ना तो कोई लिमिट थी, लिमिट भी कोई नहीं थी 6 बॉल के 6 बॉल आप जी। बाउंसर बाउंसर कर मार सकते हैं। सकते हैं। तो क्योंकि मैं हर जगह पे मौजूद था जहाँ पे इंजमाम की शुरुआत हुई, फिनिश जब हुआ तब भी मुझे पता है, मिडल में क्या हो रहा था वो भी मुझे पता है। तो उस वक्त बाउंसर को क्योंकि बहुत अच्छा खेलता था, हम्म। टाइम बहुत था, हाइट लंबी थी, जी बॉलर्स पे थोड़ा सा प्रेशर होता था कि यार मैं लगातार इसे इतने बाउंसर नहीं मार सकता। और वो जो इसकी अडेप्टबिलिटी ऑफ स्टाइल कि आप अगर 2 आउट हो गए तो वहाँ पे टक्का लगा के जी। आराम से टीम को लेके चले जाना, तो ये चीज़ें किसी भी कप्तान को पसंद आएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि आप किसी की तारीफ करते हैं, टैलेंट तो होता है, स्किल होती है तो शाइन होती है। जी। तो इमरान ने स्किल तो देखी, और उस वक्त जो थी, अभी जो मैंने आपको बात बताई कि बाउंसर को कितना अच्छा खेलता है, वो बाउंसर को बहुत अच्छा वो शेब खेलता था। अख्तर अक्सर कहते हैं ना कि हम जब नेट में बॉलिंग करते थे अपने बैटर को, तो ये इंजमाम वाहिद होता था जैसे लगता था कि हमको मीडियम पेसर है, कि उनके पास अल्लाह ने इतना गॉड गिफ्टेड थे, लंबा टाइम लेट खेलने की इतनी आदत थी, वो जितना मर्जी पेस हो वो उतने आराम से कंफर्टेबल तरीके से खेलते थे, जैसे लगता था कि बहुत टाइम है इनके बिल्कुल, पास। देखें एक अगर आज भी उसकी जो बैटिंग का स्टाइल या जो उसका स्टांस था वो हम्म। देखें, दूर बल्ला रखता था, हेड डाउन था। हम ये कहते हैं कि बल्ला यहाँ पे आ जाए, हेड वहीं हो, लेकिन बल्ला वो दूर होता था, बाकी पोजीशन उसकी ठीक होती थी, हो सकता है थोड़ी सी चीन इधर हो, हम्म। लेकिन आई लेवल था। जी। तो ये जो सारी चीज़ें प्लस थी जो मैं समझता हूँ कि जो इंजमाम को इतना बड़ा टॉप क्लास का सुपरस्टार बनाने में उसको बहुत हेल्प किया। बिल्कुल। और अगर थोड़ा सा लास्ट लेजेंड जिनको आज दिया गया वो मिसबाह हक है। एक बड़ा मुश्किल टाइम था 2010-11 का, जब पाकिस्तानी टीम के ऊपर ओबियसली स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशन आए, और 3 प्लेयर हमारे सैक भी कर दिए गए। उस टाइम शायद फिर 2011 में शायद अफरीदी ने कप्तानी की 1-2 साल, फिर उनसे कप्तानी ली गई, तो एक ऐसा टाइम था जो ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा मुश्किल था। तो मिसबाह हक को क्यादत दी, और फिर वो इवेंचुअली जबकि अपनी वो रिटायरमेंट अनाउंस करने के करीब थे, उन्होंने लगा मेरा कैरियर खत्म हो गया, और उस टाइम बुलाया गया, और फिर उन्होंने उस एज में सब कुछ करके दिखाया जिसमें नॉर्मली लोग नहीं सोच पाते, और फिर पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन भी वो बन गए। उनके बारे से क्या कुछ कहेंगे आप? घंटों के लिए मेरा है, हाँ चंद कुछ घंटों घंटे के के लिए लिए, वर्ल्ड कप 1-1.5 दिन नंबर 1 के लिए बने हम थे, बने एक थे। दो घंटे के लिए। यार मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है आज आपके ही प्रोग्राम में। इख्तलाफ नंबर 1 कि आप कैप्टन बने, बड़ा मुश्किल टाइम था, 3 प्लेयर आपके जो उस वक्त डोमिनेट कर रहे थे, सलमान बट या जो जी। आसिफ, आमिर, आमिर, हाँ जी। उनके जाने से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ। उस सिचुएशन में आपने कैप्टनसी ली, आपने बड़े अच्छे तरीके से टीम को मैनेज किया, वो जो आपने एजुकेशन ली अपनी इंस्टीट्यूट से उसका सही यूटिलाइज़ किया। बड़े कम प्लेयर्स होते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसका इस्तेमाल करना भी आता हो, जी। तो वहाँ पे इसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। जिस तरह उसने अपनी एजुकेशन, मैन मैनेजमेंट, जिस तरह टीम को जेल किया, उसमें तो जहाँ पे भी बैठो उसकी तारीफ करो, जितनी भी तारीफ करो कम है। हम्म। लेकिन मेरा एतराज़ ये है कि 2 चीज़ें आपको सपोर्ट करती थी आपकी कैप्टनसी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने में। नंबर 1, हफीज़ बॉलिंग करता था,
सईद अजमल उस वक्त उस फॉर्म में था कि दुनिया का हर बैट्समैन डरता था। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आज भी T20 का बेस्ट बॉलर और वनडे का बेस्ट बॉलर निकला तो वो उमर गुल था। आपके पास वो स्लॉट थी जो आपको आपके बैटिंग स्टाइल को मैच करती थी कि 240 रन किए, आपके पास वो वेपन था कि डिफेंड कर सकते। आप जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट उसको आगे नहीं लेके गए, उसको डेवलप नहीं किया। नंबर एक एतराज, एग्रेशन उसमें नहीं आया। एग्रेशन नहीं आया, जो कि मैं हमेशा कहता था कि एग्रेशन वाली क्रिकेट खेलो। वही आगे जाके जब सईद अजमल पे बैन हुआ, सईद हफीज पे बैन हो गया, आपने कहा गुड बाय क्रिकेट, क्योंकि आप ये आपके पिलर थे और आपने उन पिलरों के साथ साथ दूसरे पिलर खड़े नहीं किए। ये मेरा बड़ा सीरियस एतराज़ है। दूसरा, जब आप पाकिस्तान टीम को छोड़ के गए, पीछे बैकअप नहीं था। बाकी आपने जो भी किया इस मुल्क के लिए, अपने लिए वंडरफुल जॉब, और आप डिज़र्व करते थे कि आपको हॉल ऑफ फेम मिलता। और जिस तरह आपने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया जी, तो मैं समझता हूँ कि वेल डिज़र्विंग। आपके ख्याल में उस टेन्योर में अगर हम इसको सम अप करें तो आपके ख्याल में कि शायद सिर्फ टेस्ट में अच्छी पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं, ODI T20 में शायद नहीं है इस तरह? देखें, टेस्ट क्रिकेट आपको सूट करती थी क्योंकि आप और यूनुस खान उस जगह पे आते थे जो एक मैच्योरिटी वाला, अगर ऊपर से 2 आउट हो भी जाते थे तो आप संभाल लेते थे, तो ये तो आपकी बैटिंग को सूट करता था। जी। रही बात वनडे क्रिकेट में भी हार जीत होती रही है, जीते भी हारे भी, T20 भी खेले, वर्ल्ड कप भी जीते यूनुस की कप्तानी में। मैं समझता हूँ कि अगर आज के दौर में एनालिसिस किए जाए कि फवाद आलम खेल रहा है वर्ल्ड कप जीत के, उसी मैच में सईद अपना यूनुस खान खेल रहा है एज ए कैप्टन, मिसबा खेल रहा है, हाँ, तो आप चैंपियन हो गए। आजकल तो उनकी जगह ही नहीं बनती। तो कहने का मकसद ये है कि आपके साथ जो मेरी हमेशा थोड़ा सा इख्तलाफ रहा है वो ये कि आप प्लेयर को डेवलप, मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट यानी कि स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं सके थे। ये मेरा इनके साथ। तो अगर मैं इसको अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनहांस करूँ या एग्जैजरेट करके आपसे पूछे, अब तो ये मेंटोर भी हैं और पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे। जब कोचिंग के रोल में आए तो बड़ा इख्तलाफ किया गया इनकी और वकार यूनुस के हवाले से भी। वकार यूनुस का ये कहा गया जी 5 दफ़ा आपने इनको अपॉर्चुनिटी दी, 3 दफ़ा एज ए हेड कोच, 2 दफ़ा एज ए बॉलिंग कोच, और इनको जब दिया गया तो तब ये लेवल 2 भी नहीं थे, और कोच बनने के बाद फिर उन्होंने लेवल 2 किया। और इवन अब तो खैर हर कोच जो इंटरनेशनल लेवल पे करता है वो लेवल 4 तो एटलीस्ट होता ही है। तो आपने वो इनका जो फेज था कैरियर का और अब जो मेंटोर का फेज है उसको कैसे देखते हैं? बड़ा एक्सीलेंट सवाल किया है इरफान, और कुछ चीज़ें देखने वालों को हम आज बताते हैं कि कोचिंग होती क्या है। देखिए, कोचिंग वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है जो आप अपनी लाइफ डिफरेंट सिचुएशन से निकलते हैं। अगर आप वकार की बात करें, वकार उस वक्त रिवर्स स्विंग भी था, पेस भी थी, थोड़ा सा बॉल भी स्क्रैच करते थे, उनको हवाओं का रुख भी पता होता था कि किस तरफ से बॉलिंग करेंगे ज़्यादा फ़ायदा है, और कौन से बैट, जैसे उस दिन साउथ अफ्रीका के 8 आउट हो गए। अगर वकार और यूनुस सिचुएशन में होता तो क्या होना था? 40 रन से मैच जीत जाना था। ऐसे ही इसलिए हम कहता हूँ कि यहाँ पे बैठ के बात करते हैं हम वसीम और वकार की, तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस सिचुएशन में वो किंग थे जी। और जिस तरह ये 35-40 रन रिमाडा कर गया है उस टेस्ट मैच में, ये कभी भी ना कर सकता अगर वसीम और वकार होता। इसलिए अक्सर हम टीवी प्रोग्राम में बैठ के इन लेजेंड की इसलिए बात करते हैं कि ये इस सिचुएशन के मास्टर क्लास थे। इनको ये सिचुएशन से निबड़ना और संभालना आता था।